ओके आपने कंफर्म किया। तो कल हमने देखा था डेटा अंडरस्टैंडिंग। डेटा अंडरस्टैंडिंग में कौन कौन से कॉलम में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देन डेटा फॉर्मेटिंग। According to that data type, we formatted the data. Such as ये numbers yesterday we had in terms of numbers, as in जो date है ये in terms of number में था। मतलब ये देखिए, let me convert it to numbers and then आपको पता चलेगा। See ये ऐसे date दिखाई दे रहा था कल, right? 38,000, some 44,000। तो दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट डेटा। और ये इशू क्यों आता है, जब आप कॉपी पेस्ट करते हो कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में, और सम एक दूसरा सॉफ्टवेयर है गूगल से वगैरह कॉपी पेस्ट करते हो, तब ये इशू आता है। तो इसीलिए यू नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू एग्जैक्ट फॉर्मेट। जो भी फॉर्मेट है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, क्लिक ऑन द डेट, और डेट आप अकॉर्डिंगली फॉर्मॅट कर सकतो। म्हणजे हे डेट तुम्ही तुम्हाला जसं फॉर्मॅट पाहिजे ते फॉर्मॅट सिलेक्ट करून करू शकता। तर एकदा डेट फॉर्मॅट झाले तर तुम्हाला असं इन्फॉर्मेशन मिळेल, राईट? तर काल आपण बघत होतो नेक्स्ट स्टेप इज अ इनसाइट्स, डेटा फॉर्मॅटिंग, मग डेटा अंडरस्टँडिंग। मग ऍज अ अनालिस्ट तुम्हाला इनसाइट्स फाइंड आउट करायला लागतील। इनसाइट्स म्हणजे असं इन्फॉर्मेशन जे डायरेक्टली बघून कळत नाही, या डेटाकडे काही कन्क्लुजन काढायचं असतं किंवा समरी म्हणू शकतो आपण। तर यातून समरी तुम्हाला फाइंड आउट करायची असते, दॅट इज नथिंग बट अ इनसाइट्स। ओके, तर काल आपण इनसाइट्स फाइंड आउट केलं होतं। वन वॉज रिलेटेड विथ द सॅलरी, हायेस्ट सॅलरी आहे विजय ऑपरेशन्स मधून, दॅट इज नथिंग बट अ इनसाइट्स। मेल आणि फिमेलचा रेशो वी कम्पेअर्ड, राइट? काल म्हणजे तुम्ही बघू शकता मेल वैल्यूज थोड़ा चेंज केले आहेत मी कल से, मतलब आपको मेल और फीमेल के बारे में हमने एनालिसिस किया था, वहां पे जेंडर गैप कितना है और जेंडर डाइवर्सिटी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मतलब जेंडर डाइवर्सिटी में यू कैन काउंट नंबर ऑफ मेल कितने हैं और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉईज, याच्यावरून जेंडर इक्वॅलिटी आहे की नाही हे आपण फाइंड आउट केलं होतं। सच एस मग त्याच्यासाठी आपण हे सॉर्ट अँड फिल्टर ऑपरेशन्स वापरले होते। सो म्हणजे तुम्ही इथं बघू शकता, इथे सॉर्ट अँड फिल्टर आहे, राइट? ऑप्शन्स होम टॅब मध्ये सॉर्ट, इथं सॉर्ट अँड फिल्टर। तर इथे क्लिक केलं तर तुम्हाला फिल्टर ऑप्शन दिसेल। यू नीड टू इनेबल दिस फिल्टर, मग तुम्हाला हे ऑप्शन्स दिसतील इथे व्हाईट कलर। तर हे ऑप्शन्स इथे येतात। इफ यू रिमूव्ह दॅट, हे बघा इथून ते नाही येत आता, पण जेव्हा तुम्ही इथून इनेबल करता फिल्टर्स, तुम्हाला फिल्टर्स दिसतील, मतलब आपको फिल्टर्स दिखेंगे वहां पे जब आप फिल्टर्स इनेबल करो वहां से। तो वंस यू आर गॉट द इंफॉर्मेशन, यू कैन सॉर्ट, सिलेक्ट ओनली मेल सिलेक्ट करा इथून फक्त। ओके, देन प्रेस, सॉरी, मेल, प्रेस ओके, you will get a only male related information, जेवढे जेवढे मेल एम्प्लॉईज आहेत त्यांचं इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळेल। सो दीज आर 23 काउंट, तुम्हाला इथे काउंट दिसेल खाली 23, राइट? इथे this is nothing but a count. There, and then you can see how many are female and most of them are in the operations मध्ये सगळे मेल एम्प्लॉई आहेत आणि मार्केटिंग हॅज अ लिटिल बिट ऑफ मेल। बाकी देन फाइंड आउट अ फीमेल एम्प्लॉईज किती कोणत्या डिपार्टमेंट मध्ये, राइट? to see whether equal आहेत unequal आहेत। so female employees are more 27, which is a good thing, and इथे पण most of them are in the operations only, right? so what you can say is operations has more female employees than the male employees. so हे तुम्ही conclusion काढू शकता। इथून थोडं आपण विल कव्हर अगेन, थोडं पुढे जाऊत आपण। हे झालं बेसिक इन्फॉर्मेशन, तुम्ही डेटा फिल्टर आणि सॉर्ट करू शकता। नेक्स्ट ऑप्शन जे आपल्याला बघायचं आहे, दॅट इज नथिंग बट अ कंडिशनल फॉर्मॅटिंग। इथे दिसतंय कंडिशनल फॉर्मॅटिंग। सो दिस अवेलेबल इन द, येस,
काही ओके न्यू सॉरी सो नेक्स्ट अवेलेबल इज इन द होम टॅब. होम टॅब मध्ये तुम्हाला कंडिशनल फॉर्मॅटिंग बघायचं आपल्याला. आपण जे आतापर्यंत केलं दॅट वॉज अ मॅन्युअल मेथड. आता कंडिशनल फॉर्मॅटिंग वापरून यू कॅन क्रिएट और आप कलर कर सकते हो फील्ड को. सपोज मुझे ये सैलरी का फील्ड है, टॉप 10 सैलरी किसको है ये फाइंड आउट करना है, राइट? टॉप 10 और top below 10. So what you can do is select first of all select that column, go to conditional formatting, highlight cell rules. Highlight cell rules. So in this you have greater than, less than, between, equal to, right? So what I want to find out is greater than. समजा ग्रेटर दॅन 50,000 पेक्षा कोणाला सॅलरी जास्त आहे ते फाइंड आउट करायचं. सो आई विल राइट अ 50,000 हियर. मतलब 50,000 से ज्यादा की जिसको सैलरी है वो मुझे हाईलाइट करना है. तो आई विल राइट अ 50,000 and I will select a cell here. Color light red or green. So there are different color options: light red, yellow, green, red. You can custom as well, custom format, but let's go with the green. If I select green, press OK, you can see okay, more all are above greater than 50. So let's change the rule because now I'm not getting good information. Okay, so this is how you can use a conditional formatting. And you want to change something in the condition formatting, you have manage rules option here. Manage rules, right? So once you click on the manage rules, you will get the existing rule. Can you say cell value greater than 50,000? आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कलर का फॉर्मेटिंग करने के लिए बोल रहे हैं. और कहाँ पे अप्लाई होता है? I2 to I51. ओके, मतलब I is my column name and 2 is my row. 2 to 51 रो तक ये रूल एप्लीकेबल है यहाँ पे. See, if I want to modify this, okay, what I can do is I can again go to home tab, conditional formatting, manage rules. In manage rules you have to edit rule options there. New rule, edit rule, delete rule, right? So I will select this and I will edit the rule. In this you can change the conditions here. These are the same, only menu had changed. If you see, only menu had changed. All those options: format only unique or duplicate values, format only values that are above and below average. All these options which you are seeing it here, all these options are available in the conditional format. Again, only here it is in the text format. So I want to create a greater than rule. See, greater than, instead of 50,000, let me make it as 1 lakh. Okay, 1 lakh 10 20,000. 1,20,000 वरचे जेवढे आहेत त्यांना ग्रीन कलर मध्ये द्या. प्रेस ओके, अप्लाय. ओके, आता बघू शकता, you can see only values which are greater than 1,20,000 been highlighted. फक्त 1,00,000 च्या वरच्यांनाच फक्त हायलाइट केलंय. म्हणजे 1,20,000 जिनका सैलरी है उनसे उसके आगे सैलरी वालों को ही सिर्फ हाईलाइट किया है. So like this we can use a different conditions and get the information clearly. Suppose now you want to remove this. If I delete this, all this information will be lost. But आपको green नहीं करना है, आपको कुछ you need to remove this. मतलब कंडिशनल फॉर्मॅटिंग जे केलंय तुम्ही हे तुम्हाला काढायचं आहे और आपको फॉर्मॅटिंग रिमूव करना है. सो व्हॉट यू हॅव टू डू इज कंडिशनल फॉर्मॅटिंग, क्लिअर रूल्स. क्लिअर रूल ऑप्शन आहे राइट इथे. यू कॅन सी this option, clear rule. So in this option I can remove all the formatting. Clear rules from selected cells, clear rules from entire sheet, right? So this sheet option I will select and
I will remove that formatting. Everything becomes as usual. So there are a lot more options such as less than पण करू शकता, less than 50,000 भी आप select कर सकते हो, और between में range दे सकते हो आप, कहाँ से कहाँ range. Okay, so this is to all the information. आप यहाँ पे मान लीजिए you need to find out the people or the salary where it's 70,000 to 1 लाख के बीच में जो है उनको आपको फाइंड आउट करना है. ओके, 1,10,000 or something. Okay, sorry, 70,000 to 1,20,000. Okay, इसमें से you need to select and mark it as a red. So it starts with the 70 and it is gone to 1,20,000 तक. It's यहाँ पे you have selected, and on this you can do further analysis. मतलब आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस, यू कैन फिल्टर विथ हेल्प ऑफ कलर एज वेल. देखिए यहाँ पे. ओके, आता झाला का? मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Okay, thank you. So then you can select, you can format this cell only, sort by colors, click on this, so you get only colors, or you can filter as well with the colors, filter by colors, sort by color, filter by colors. जे इथून फिल्टर लावू शकता, फक्त हेच कलर दिसतील आपको, सिर्फ इतने ही कलर दिखेंगे, और इस कलर पे फिर आप एनालिसिस कर सकते हो इसमें कितने मेल है, कितने फीमेल एम्प्लॉइज है, कौन से डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉइज है, इज इट ऑपरेशंस और मार्केटिंग, राइट. आप फिर बता सकते हो कि ओके, मार्केटिंग पीपल हैज एवरेज सैलरी इतना इतना. so on and so forth. आप मतलब you can explore more data. Let me show you one more thing. Next rule जहाँ पे you can directly find out average and top 10 below 10. Let me clear the cell rules and I want to reset everything. So what I will do is I will go to data and filter में. Can you see filter here? So that is nothing but a filter option. If I say clear, it will remove, it will clear the filter, whatever filtering I have done. इथे फिल्टर लावला होता राइट मी, मतलब फिल्टर बाय कलर और फिल्टर बाय नंबर जे लावलं होतं ते इथून क्लिअर होईल डायरेक्ट. इथे ऑप्शन असतात क्लिअर, विच इज इन द डेटा टॅब. डेटा मध्ये क्लिअर ऑप्शन आहे. वन्स यू सेट द फिल्टर, सपोज तुम्ही इथे फिल्टर लावलात, टेक्स्ट फिल्टर, फिल्टर म्हणजे मार्केटिंग फक्त सिलेक्ट केलं, राइट. इथे तुम्हाला सिंबल चेंज झालेला दिसेल, छोटा दिसतोय, राइट. So that symbol, you want to reset everything, तुमच्याकडे इथून ऑप्शन आहे क्लिअर, नसेल तर इथून पण क्लिअर करता येतं. समजा तुम्ही मार्केटिंग सिलेक्ट केले, आपको यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, क्लियर फिल्टर. ये देखिए, यू कैन क्लियर फ्रॉम हियर एज वेल. आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो. ओके, सो एक बार once it is cleared, now I want to find out एवरेज से ज्यादा सैलरी किन लोगों को है वो फाइंड आउट करना है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई हैव टू सिलेक्ट दिस सेल, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दीजिए, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल्स. आप देख सकते हो यहाँ टॉप 10 आइटम्स, और टॉप 10 में जो जो लोग है, टॉप 10 को आई कैन मॉडिफाई टॉप 5, और टॉप 5 में जो है रेड कलर से हाईलाइट करो. कैन यू सी टॉप 5 इज बीन सिलेक्टेड. यहाँ पे कहीं पे भी डेटा हो वो डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाता है. यू डोंट इवन हैव टू फाइंड आउट ऊपर नीचे सॉर्ट, ऐसा कुछ करने की जरूरत नाही आहे. म्हणजे तुम्हाला सॉर्ट वगैरे काय अप्लाय करायची गरज नाही. कंडिशनल फॉर्मॅटिंगने डायरेक्ट तुम्हाला व्हॅल्यूज हायलाइट झालेल्या दिसतील. तर हे केस जनरली कुठं असतं, पीपल, आता कारण मार्केटमध्ये रिसेशन सुरू आहे, मग तुम्हाला काही लोकांना ले ऑफ करायचं आहे, तर मग
हायेस्ट सॅलरी कोणाला आहे, कोणत्या डिपार्टमेंट मध्ये आहे, ते तुम्ही फाइंड आउट करू शकता आणि सांगू शकता. बाय द वे तुम्ही बघितलं का टॉप 5 सॅलरीज आर इन द ऑपरेशन्स डिपार्टमेंट ओनली, राईट. मग एवढे हायली टॅलेंटेड लोक इन द सेम डिपार्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, राईट. तुम्हाला करंट सिच्युएशन इट्स नॉट गुड, तुम्ही अफोर्ड नाही करू शकत. त्यामुळे यू कॅन लेट गो 1 or 2 पीपल, 3 लोकांवरती वापरा. मग मार्केटिंग मध्ये पण यू कॅन ऍडजस्ट करू शकता, तिथून पण हायेस्ट कोण आहे बघू शकता, राईट. So similarly you can do some analysis की as per requirement what is, म्हणजे कुठे आहे operations department has lot of people, so on, so म्हणजे तुम्ही चेंज करू शकता और तुम्ही बघू शकता, हायलाइट करू शकता. आणि हे झालं टॉप 5. You can do again few more modifications such as above average, below average. आप above average सैलरी किसको है वो भी देख सकते हो, below average किसको है, बॉटम सबसे लोवेस्ट 10 सैलरी किसको है वो भी यू कैन फाइंड इट आउट. यहाँ पे देखिए, लेट मी सिलेक्ट दिस कॉलम एंड फॉर्मेटिंग. यहाँ पे अबो एवरेज सैलरी किसको है आई कैन फाइंड आउट. क्लिक ऑन द अबो एवरेज, रेड की जगह लेट मी फिल इट विद द ग्रीन कलर. ओके, ये देखिए इतने लोगों को अबो एवरेज सैलरी है. अपने आप कैलकुलेट, इट फाइंड्स आउट द एवरेज, इट कैलकुलेट्स द एवरेज एंड देन एवरेज से आगे जो जो है वो अपने आप ग्रीन कलर कर देता है. ओके, सो दीज आर नथिंग बट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. यहाँ पे और थोड़े रूल्स है सच एज इक्वल टू और ग्रेटर देन, बॉटम 10, बॉटम 10, टॉप 10. there's few options आप देख सकते हो. यहाँ पे डेटा बार्स आहे, म्हणजे डेटा बार, कलर बार, आयकन सेट हे नावाचे अजून 3 ऑप्शन्स आहेत. हे ऑप्शन्स खूप रेअरली यूज करतात, बट विल सी की याचं मीनिंग काय आहे. ओके, ओके, आपल्याकडे अजून डेटा सेट आहे, बट विल सी ऑन दिस डेटा सेट ओनली. लेट मी expand this, let me clear everything, and then suppose I will select this cell, and what this color cell do, they highlight the cells, bar chart ते plot करतात. It mix chart with the information. Highest जे आहे त्याला highest red or blue color, and then as per their values bar chart plot झालेला दिसेल तुम्हाला. See, so these are nothing but a data bars. पण याचा ड्रॉबैक क्या है, मतलब इसका ड्रॉबैक क्या है, जहाँ पे वैल्यू है वो आपको क्लियरली यू कैन नॉट रीड, राइट. सो दैट्स व्हाई पीपल डोंट यूज दिस फीचर. सपोज दिस सेल इज लाइक दिस, सो यू कैनॉट सी सम व्हॅल्यूज हियर हियर हियर. इट्स व्हेरी कन्फ्युजिंग. म्हणजे खूप कन्फ्युजिंग आहे की काय लिहिलंय काय नाही हे दिसतच नाही तिथे. त्यामुळे खूप कमी लोक हे ऑप्शन्स वापरतात. Similarly, I have one more options called color वगैरे. So this you can use it color to color the cell, but again not advised. Scale म्हणजे डायरेक्टली तुम्ही हायलाइट करू शकता हायेस्ट कोण आहे, लोवेस्ट कोण आहे. हा सगळ्यात हायेस्ट व्हॅल्यू आहे आणि इथून उलट ते कलरिंग केलेलं आहे, ज्याच्यात ग्रीन 70,000 लोवेस्ट, राइट. मग हे वर येलो शेड मध्ये चेंज झालंय. These are nothing but a color gradient. आप gradient दे सकते हो, and then उसके accordingly वो color set करेंगे. It will be automatic. So आपको कहाँ पे range दिखाना है, some you want to show profit loss, so that time people use this option. Loss making product you can highlight with the red, okay. Profit making you can highlight with the green, something like that, okay. मतलब आप इस फीचर का यूज कर सकते हो. सिमिलरली थोड़ा एक आइकन सेट नाम का है, यहाँ पे कलर सेट में यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, ओके. मतलब जैसे ये ग्रीन रेड टू ग्रीन हुआ है, व्हाट इफ यू हैव ओनली ग्रीन ऑप्शंस, मतलब ग्रीन कलर से वो हाईलाइट करेंगे सारे सेल्स वगैरह. वन मोर ऑप्शन इज आइकन सेट. सर हाउ टू गिव स्केल, सर. yes
स्केल कशी डिसाइड करायची? ही कंडिशन स्केल डिसाइड कंडिशन आणि स्केल. यू कॅन फॉर्मॅट द स्केल. मॅनेज रूल्स मध्ये सिलेक्ट करू शकता and you can select here. ओके, edit rule मध्ये you can set the lowest value, highest value. हे बघा इथे midpoint 50 percentile, maximum, highest. और तुम्ही इथे व्हॅल्यू डिफाइन करू शकता. नंबर इथे नंबर टाका, हायेस्ट काय असेल तुमचा, ओके, लोएस्ट काय असेल हे तुम्ही इथून सेट करू शकता. और पर्सेंटेज वाईज सेट करू शकता. म्हणजे लोएस्ट माझं 20% आहे, हायेस्ट माझं 80% आहे. त्याच्यावरचे मला आय वॉन्ट सम डिफरंट कलर और समथिंग, राईट. तुम्ही तसं पण सेट करू शकता. और ये 3 कलर स्केल इथं कलर्स यू कॅन चेंज ऍज वेल. म्हणजे इथे डिफरंट ऑप्शन्स तुम्हाला अवेलेबल आहेत. फॉर्म्युला वापरून तुम्ही ते व्हॅल्यूज डिराईव्ह करू शकता. इन्स्टेड ऑफ यू पुटिंग नंबर किंवा पर्सेंटेज, तुम्ही डायरेक्ट फॉर्म्युला पण इन्सर्ट करू शकता इथे. ओके, याच्यावरून तुम्ही ओके परत सर. कलर वगैरे चेंज, हे कलर इथून तुम्ही कलर सेट करू शकता. ब्लू, हे बघा एंड ब्लू झालं, राईट. दिस बिकम्स हे शेड, अप्लाय. ओके, मग या शेड मध्ये तुम्हाला ते दिसेल. ओके सर. हा, तर याच्याशी रिलेटेड काही ऑप्शन्स तुम्हाला यू वॉन्ट टू मॉडिफाय एनिथिंग रिलेटेड विथ द कंडिशनल फॉर्मॅटिंग, ऑप्शन इज ओनली मैनेज रूल्स. यू वांट टू हाईलाइट मैनेज रूल्स हियर. ओके, मैनेज रूल्स में आप चेंज कर सकते हो आपको जो भी फीचर चाहिए और जो भी चेंज करना है वैल्यू वगैरह. Next is icon set. Let me clear the entire sheet. So it the same principle. जैसे color किया था, it gives a symbol such as, see, you can see such symbols. हाईएस्ट है तो ग्रीन, मीडियम है तो येलो कलर से दिखाया है, लोवेस्ट है तो डाउन एरो से दिखाया है. जनरली दीज आर यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट रिलेटेड किंवा फायनान्शियल डेटा में. चेंज वेअर यू वॉन्ट टू हायलाइट अ चेंज, मतलब म्हणजे बँक मध्ये तुम्हाला आता हे चेंज करायचं और किती इयर ऑन इयर सेल्स काढायचं, मागच्या महिन्यात किती सेल झालं, या महिन्यात किती, पिछले महीने में कितना सेल हुआ, ये महीने में कितना. तो वो माइनस में है तो यू कैन इंडिकेट विद द माइनस डाउन एरो. नेक्स्ट मंथ में इट इज गोइंग अप तो यू कैन इंडिकेट विद द अप एरो. ओके, तो वो डिपेंडिंग अपॉन युअर रिक्वायरमेंट पीपल यूज, बट मोस्टली इट्स नॉट ऍडवाइजेबल, कारण हे तुम्हाला कळत नाही ना कधी ग्रीन आहे, कधी अप आहे, कधी डाऊन आहे. इट्स नॉट डिफाइंड एक्झॅक्टली. और द पीपल हु आर गोइंग टू यूज दिस, त्यांना तुम्हाला डायरेक्टली हे सांगता नाही येत, राईट. हे कॅल्क्युलेशन इट्स इन द बॅक एंड. म्हणजे इथून शीट बघितल्यावर कळतंय का की कधी लोअर आहे कधी अप्पर आहे. त्यामुळे पीपल डोंट जनरली यूज, हे सगळं डायरेक्टली यूज नाही होत. जिथं स्पेसिफिक कंडिशन आहे, म्हणजे तुम्हीच शीट वापरणार आहे आणि समोरच्याला पण माहिती आहे तुमचा डेटा काय आहे, त्याच केस मध्ये मोस्टली हे यूज केलं जातं. मतलब ये जनरली यूज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया कि कब डाउन एरो है, कब अप एरो है, कब ये साइड वेज में एरो है. तो पीपल जनरली डोंट यूज डायरेक्टली दिस फीचर. व्हेनेवर यू नो और किसी को पता है कि ये एरो का मतलब क्या है और आप डेटा यूज कर रहे हो ये वर्कबुक, तभी जनरली पीपल यूज सच सिंबल्स. ओके, so this one of the application of these all the conditional formatting is suppose you have this sales related data and then discount. So what here the discount has been highlighted. Okay, discount के लिए हमने colors वगैरह दिया है. 10% is very high discount, 0% is very low discount. Okay, some you can use those symbols और आप ऐसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो. Clear? But ultimately you need to find out some insights or actions you need to
provide. These are the methods. म्हणजे ये सब insights generate करने के लिए methods है जहाँ पे आप filter, sort, conditional formatting जैसे tools use कर सकते हो. Okay. So next, one more thing which I wanted to highlight is about the year on year or YTD sales. Has anybody worked in the म्हणजे प्रोफेशनली जर काम केलं असेल तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा कुठल्या इंडस्ट्री मध्ये तिथं सच एज YTD म्हणा MOM और YOY न्यूजपेपर मध्ये पण तुम्ही शिकला असाल मंथ ऑन मंथ सेल इयर ऑन इयर सेल किंवा YTD सेल्स बघितलंय का कधी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ वगैरह कुछ न्यूज़पेपर में जब भी वो शेयर मार्केट का कोई न्यूज़पेपर रहता है इकॉनॉमिक टाइम्स वगैरह जर तुम्ही एकदा बघा त्याच्यात लिहिलेलं असेल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 20% 10% राईट मंथ ऑन मंथ ग्रोथ म्हणजे या महिन्यात किती होतं आणि पुढच्या महिन्यात किती आहे याचं कंपॅरिझन काढणं म्हणजे नथिंग बट दॅट इज मंथ ऑन मंथ ओके आणि YTD म्हणजे ईयर टू डेट इज आपको मान लीजिए मैं अप्रैल में कुछ बता रहा हूँ कि अप्रैल तक मेरा सेल 10,000 का सेल हुआ है मई में इट इज 12,000 तो मैं क्या कर सकता हूँ आई कैन कंपेअर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल टोटल सम घ्यायचे जिथून वर्ष स्टार्ट होते आणि आजचा दिवस किंवा आजचा या महिन्यापर्यंत त्याला YTD म्हणतात ईयर टू डेट त्या वर्षापासून पूर्ण मतलब YTD मतलब जहां से साल स्टार्ट होता है और मंथ आप कौन से मंथ तक चाहिए मान लीजिए फेब्रुवरी चल रहा है फेब तो मैं जान और फेब का सेल्स मिक्स करूंगा देन दैट बिकम्स अ YTD. सो इन केस ऑफ लेट अस सी यहाँ पे एक एग्जांपल है ईयर मंथ और परचेस वॉल्यूम परचेस म्हणजे मी किती खरेदी केलंय दैट इज नथिंग बट अ परचेस वॉल्यूम मान लीजिए अभी दिस इज 20 जुलाई 2022 शुरू है ओके मतलब मेरा जुलाई 2022 ये मेरा डेट और मंथ शुरू है लेट्स टेक दिस एग्जांपल तो यहाँ पे YTD वैल्यू इज नथिंग बट बता सकते हैं कि लेट मी हाईलाइट दिस वन और यहाँ तक मुझे दिस इज माय करंट मंथ ओके तो YTD क्या होता है YTD का मतलब उस साल विच इज 2022 में जनवरी से जुलाई तक जो भी हुआ है दैट इज नथिंग बट अ YTD मतलब ये सब सिलेक्ट वंस यू सिलेक्ट दिस यू कैन सी यहाँ पे नीचे एवरेज काउंट एंड सम आ रहा है राइट सम so that sum is nothing but YTD so this becomes a YTD value which is 65,000 suppose now I am in November so November में YTD क्या होगा complete this till November which is again you can highlight 1,03,000 और 1,03,000 आप बोल सकते हो right so this is nothing but a sorry this is nothing but a YTD figures याला YTD म्हणतात year to date okay now the next parameters whenever you have such data म्हणजे year wise month wise जेव्हा डेटा असतो तेव्हा हे तीन पॅरामीटर आपण वापरतो YTD month on month आणि year on year तो YTD आपको सबको क्लियर है राइट नाउ लेट अस सी की मंथ ऑन मंथ तो मंथ ऑन मंथ म्हणजे या महिन्यात किती चेंज टू नेक्स्ट महिन्यात किती चेंज ओके मंथ ऑन मंथ चेंज किती झाला इथं 9,000 इज इक्वल लेट अस कॅल्क्युलेट 9,300 होतं मायनस 8,400 वॉट एव्हर इन्फॉर्मेशन सो दिस बिकम्स 930 माझं परचेस व्हॉल्यूम और 930 रुपयांनी माझं व्हॉल्यूम कमी झाल्यावर मी खरेदी कमी केले त्या महिन्यात दॅट बिकम्स अ मंथ ऑन मंथ चेंज म्हणतात त्याला और मंथ ऑन मंथ किती चेंज होतोय बाबा माझ्या व्हॅल्यूत मंथ ऑन मंथ कितना मेरा सॉरी वैल्यू चेंज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है ये आई एम हाईलाइटिंग देयर ओके दिस इज जनरली ये
दिस बिकम्स एक्चुअल वैल्यू, बट ये परसेंटेज में हाईलाइट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो परसेंटेज में कैसा होगा, लेट अस कैलकुलेट ये वैल्यू चेंज जो हुआ है, और चेंज किसके साथ हुआ है, जनवरी में चेंज हुआ है, राइट? सो डिवाइडेड बाय जैन वैल्यू, सो दिस बिकम्स 0.09. लेट मी झूम. ये व्हॅल्यू झालं. याला पर्सेंटेज कसं कन्वर्ट करायचं टॅब मध्ये, कॅन यू सी पर्सेंटेज हिअर डायरेक्टली? हे बघा इथे होम टॅब मध्ये तुम्ही पर्सेंटेज तुम्हाला दिसेल, मग इथून डायरेक्ट तुम्ही पर्सेंट कन्वर्ट करू शकता. आणि हे 10% का, कारण राऊंड फिगर झाले. राऊंड फिगर यू कॅन ऍडजस्ट युजिंग दिस टू. 9.95%, राईट? म्हणजे चेंज किती झालं, 9.95%. मंथ ऑन मंथ change is 9.5%. So similarly you can find out a change for Feb to March, or April to March, or May to April. असं तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ओके, आणि पर्सेंटेज चेंज कॅल्क्युलेट करू शकता. दॅट बिकम्स अ मंथ ऑन मंथ चेंज. इयर ऑन इयर चेंजेस नथिंग बट दिस इयर. म्हणजे Sir, please repeat month on month change. ओके, मंथ ऑन मंथ चेंज बिकम्स इज, सपोज इस महीने में कितना है वर्सेस नेक्स्ट महीने में कितना वैल्यू है, और वो दोनों में क्या चेंज है. सो दैट बिकम्स मंथ ऑन मंथ चेंज और मंथ ओवर मंथ चेंज. मान लीजिए Okay, sir. आपका प्रोग्रेस फाइंड आउट करना है आपको. ओके, करंटली हमने जुलाई में वी आर डीलिंग, तो आप मंथ ऑन मंथ चेंज कैलकुलेट कर सकते हो. दिस बिकम्स 9.5. तो ये दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ मेंशन करो. सपोज समथिंग 8.45 और 7.65 हो गया बाद में. ओके, फिर बाद में हो गया 8%, then becomes 15%, right? So this is nothing but a month on month change, right? ये इससे आई एम डिवाइडिंग और मतलब सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. इससे क्या पता चलता है कि मेरा प्रोग्रेस कैसे हो रहा है. मतलब आई स्टार्टेड विथ 9%, फिर 8% हो गया, फिर 7 हो गया, बीच में 15% हो रहा है. तो मैं कैसे, हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो. और मान लीजिए दिवाली और सम फेस्टिवल के टाइम पे आपको चेंज बहुत ज्यादा दिखेगा, राइट? क्योंकि इन नवंबर पीपल बाय लॉट ऑफ थिंग्स, और आपको सेल बहुत ज्यादा होता है फेस्टिवल सीजन में. तो दैट टाइम यू विल गेट द चेंज. आपको चेंज मतलब पता चलेगा. इसका यू कैन डू अ प्लानिंग. मतलब हर, मान लीजिए 2 साल का आपके पास मंथ ऑन मंथ का चेंज है, डेटा है. नाउ यू कैन प्रिडिक्ट थर्ड ईयर व्हाट विल, उसका कैसा आएगा. सो नवंबर में यू कैन श्योरली सी कि देयर इज ग्रोथ कितना हो रहा है मेरा. मतलब हर साल मेरा सेल इन नवंबर इंक्रीजेस बाय 20%. कैन यू से? तो ऐसे ही यू कैन फाइंड आउट सम इनसाइट्स. तो इसीलिए अभी मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर नवंबर में मुझे मिनिमम 20% का सेल बढ़ेगा, तो आई विल प्लेस दैट मच ऑर्डर. मतलब मैं उतना ऑर्डर प्लेस करके रखूंगा ऑलरेडी, है ना? क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट अ यूज ऑफ मंथ ऑन मंथ चेंज और मंथ ओवर मंथ चेंज. और वाईटीडी का यूज कहाँ पे होगा? यूज केस. वाईटीडी का यूज केस टार्गेट अचीव करने के लिए किंवा ट्रॅक करने के लिए. म्हणजे माझं या वर्षी 1.5 लाखाचं टार्गेट आहे. ओके, आणि आता सध्या जून सुरू आहे. मग तुम्हाला क्लिअरली कळेल जून मध्ये फक्त 50,000, जून आलं 50,000 सेल केलाय आणि तुम्हाला 1.5 लाख रुपये कमवायचे आहेत. म्हणजे राहिलेल्या 5 महिन्यात 1 लाख रुपये कमवायचे तुम्हाला. क्लियर? वाईटीडी, वेयर द वाईटीडी टर्म इज यूज्ड, मतलब मान लीजिए आपको एक साल में 1-1.5 लाख का टारगेट अचीव करना है. तो यू आर ऑलरेडी इन जुलाई, तो जुलाई आते तक आपने 50,000 का सेल कंप्लीट किया है. नाउ यू कैन क्लियरली सी जुलाई के बाद यू हैव ओनली 5 to 6 months. तो उस 5 महीने में आपको क्लियरली 1 लाख रुपए का सेल अचीव करना है. वाई? बिकॉज यू वांट टू अचीव द टारगेट 1.5 लाख का. सो दैट टाइम is nothing but a YTD values are used, year to date. Okay, so next become year on year comparison. So what you do is year on year comparison. In this
it goes similarly as month on month, but instead of month it takes a year. ओके मान लीजिए पूरा कंप्लीट ईयर इन 2022 कितना सेल हो गया, इन 2023 कितना सेल हो गया, सो दैट बिकम्स ईयर ऑन ईयर, मतलब 2022 में कितना, 2023 में कितना, so that year on year you can do a comparison, right? So there's one more type of comparison where you do YTD on month or YTD on year basis, or YTD on YTD comparison आप करते हो but on year basis पे। कैसे? मान लीजिए यू आर करेंटली, आप जुलाई में हो, तो यू नो आपने लास्ट ईयर जनवरी टू जुलाई में कितना प्रॉफिट किया है और कितना सेल किया है, राइट? तो सेम उसका कंपैरिजन आप जनवरी टू जुलाई ऑफ दिस ईयर, मतलब जनवरी टू ऑफ जुलाई 2023 के साथ कंपेयर करो, दैट बिकम्स YTD as well as YTD कंपैरिजन बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑन दिस ईयर कितना कंपैरिजन था, ओके, और लास्ट ईयर कंपैरिजन विद दिस ईयर। फ्रॉम दिस आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर आपने अच्छा काम किया था या हाउ यू परफॉर्म्ड कंपेयर टू लास्ट ईयर का जनवरी टू जुलाई और दिस ईयर का जनवरी टू जुलाई, यू कैन फाइंड आउट। मतलब मान लीजिए दिस ईयर आपका दिवाली अच्छा नहीं गया, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ, और इन ईयर पूरे साल में कितना लॉस हुआ, ये कैसे फाइंड आउट करना है? आप पूरा कैलकुलेट करो जनवरी टू नवंबर जो भी है लास्ट ईयर का और दिस ईयर का जनवरी टू नवंबर, तो यू कैन क्लियरली सी कि एक साल में मुझे कितना लॉस होता है इफ दिवाली इज नॉट गुड, और दिवाली के टाइम पे मेरा सेल नहीं हुआ अच्छा, तो मेरा कितना इम्पैक्ट होगा मेरे बिजनेस पे, दैट यू कैन फाइंड इट आउट। ओके, सो ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, जनरली पीपल यूज इन द कंपैरिजन व्हाइल कंपेयरिंग द बिजनेसेस। मतलब जो भी बिजनेस है, बिजनेस रिलेटेड डेटा आपको कंपेयर करना है, दैट यू कैन फिगर इट आउट, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, क्लियर? So there's one more sheet which is for data formatting, and you can do it as a homework जो मैंने अभी यूज किया है। So all these rules we can remove, conditional formatting, clear entire sheet. Okay, so I have cleared this sheet. From this now you can do analysis, same data, मतलब on similar line data है जहाँ पे we had a HR related data, right? HR related data था यहाँ पे salary. So this data is related with the purchase, मतलब एक दुकान में कितना परचेस हुआ है, सेल कितना हुआ है प्रोडक्ट का। देखिए नोकिया, सैमसंग, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उसके सेल रिलेटेड आप एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। सॉरी, ओके, यहाँ पे यू कैन क्लियरली, आप ये थोड़ा और डिटेल में जाएगा। व्हाई? बिकॉज योर सेल, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। सो व्हाट यू कैन डू इज, सपोज to for quick analysis मैंने filter लगा दिया। okay, I have selected the filter here from filter, then start comparison with the sales, go with the largest to smallest, highest sale कोणाचा है? okay, highest sale is from the stove, office supplies or appliances stove, but what you want to observe is highest sale में कितना परसेंट डिस्काउंट मैंने दिया है, which is 0% discount. That's actually good because what you can see is 20% discount भी है यहाँ पे, ये देखिए, right? So what I can do is let me clear this uh, data, clear, okay, go with the discount, maximum discount किसने दिया है वो देखिए, see maximum discount is given by this push button chair, chair का maximum discount है, राइट, एंड बट सेल उसका सबसे मिनिमम है, यू कैन सी। और आप यहाँ पे एक फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, सिलेक्ट हियर, गो टू होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बॉटम 10 आइटम सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक, ओके,
नाउ आप यहाँ पे डिस्काउंट देखिए, आप दे रहे हो डिस्काउंट मैक्सिमम, फिर भी जो भी आइटम्स है दीज आर टॉप लॉस मेकिंग प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, मतलब लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स है, मैक्सिमम डिस्काउंट देके लॉस हो रहा है आपका। तो एक्शन यू कैन सजेस्ट इज मे बी यू नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी, नहीं तो इसमें कंपटीशन ज्यादा है, यू नीड टू, आपको प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा, कोई अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करो, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट भी ज्यादा है, सेल भी मतलब लो मिनिमम हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10% का भी दो आइटम्स है विच आर गुड सेल्स बट डिस्काउंट है, दैट आपको यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो यू डोंट हैव टू गिव अ डिस्काउंट, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है इसीलिए आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, कॉम्पिटिशन जास्त आहे आणि तुमचा प्रोडक्ट खपत नाही आहे म्हणून तुम्ही डिस्काउंट देताय आणि मग सेल होतोय, राईट। मग तुम्ही तुमचं मटेरियल और क्वालिटी इंप्रूव्ह करा किंवा कॉस्ट ऑप्टिमाइज करा, डिस्काउंट द्यायच्या ऐवजी मी कमीत कमी पैशात कसं काय बनवेन हे फाइंड आउट करायची गरज आहे, राईट। सो दिस इज नथिंग बट अ नेक्स्ट लेवल ऑफ इनसाइट्स। अजून तुम्ही प्रॉफिट लेवल अनालिसिस करू शकता, विच प्रोडक्ट इज अ लॉस मेकिंग, राईट। समजा इथून और एव्हरेज प्रॉफिट म्हणजे एव्हरेजच्या वर कोणाचं प्रॉफिट आहे ते हायलाइट करून घ्या आधी, एवरेज अबो एवरेज, अबो एवरेज यार ग्रीन कलर से आई विल हाईलाइट, ये देखिए ये लोग अबो एवरेज है, मतलब एवरेज से ज्यादा ये लोग प्रॉफिट करते हैं, एंड सो दिस फोर प्रोडक्ट आर आई एम सीइंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, एवरेज से ज्यादा प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट कर रहे हैं, डिस्काउंट भी कम है एंड सेल भी ज्यादा है, कॅन यू सी दीज आर व्हेरी गुड प्रोडक्ट, म्हणजे हे सगळ्यात चांगले प्रोडक्ट आहेत आपले, याच्यावरती तुम्ही फोकस करू शकता, याचा सेल कसा वाढवायचा, याला ग्रो कसं करायचं, राइट। मतलब इस पे आप फोकस कर सकते हो, इसका ग्रो कैसे करना है, इसका सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, बट देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स, मतलब ये दोन प्रोडक्ट है जहाँ पे बॉटम सेल्स बहुत कम है बट प्रॉफिट अच्छा है इस पे, सो यू कैन कंटिन्यू, नो इश्यूज, आप डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हो बट प्रॉफिट, सेल तो कम है बट प्रॉफिट अच्छा है, तो आप इस पे डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट दे सकते हो जो बेच रहा है उनको, इससे सेल बढ़ जाएगा, राइट, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, डायरेक्ट डिस्काउंट देने से अच्छा है। आपको कुछ अलग स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा उसके लिए, ओके। सो लाईकवाईज यू कॅन फाइंड आउट मोर इनसाइट्स, हे इनसाइट्स झाले की इथं, म्हणजे हे इनसाइट झाले, इनसाइट्स म्हणतात त्याला, जिथं प्रॉफिट चांगला आहे पण सेल्स लॉस आहे, तुम्ही असं लिहू शकता, देर आर टू प्रोडक्ट्स विच हॅज लोअर सेल्स बट गुड प्रॉफिट, आणि ते प्रोडक्ट आहेत ऑफिस सप्लायर, जे काय नाव असेल ते यू कैन आप लोग मेंशन कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू सजेस्ट, सजेशन देना पड़ेगा आपको, देन एक्शंस, maybe you should focus on the improving sales, प्रॉफिट अच्छा है so I will focus it on sales, sales इंसेंटिव दे दो, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा इंसेंटिव दे दो, that can be a good option, right। तर you can find out all such options। आता लॉस मेकिंग प्रोडक्ट के बारे में लेट्स डू समथिंग अबाउट देम, सिलेक्ट दिस प्रॉफिट और फाइंड आउट करो कि लॉस मेकिंग कौन है, लॉस मेकिंग एज इन कैन आई से बॉटम, बॉटम जो 10 है लेट मेक इट बॉटम 3, सबसे लोवेस्ट 3 में कौन है, एंड पुट देम सम डिफरेंट कलर, येलो कलर, ओके, सी ओके, ओके इट हैज ओनली हाईलाइटेड बिकॉज बाकी कलर ओवरलैप हो गए, let me you need to remove the conditional formatting entire sheet and then do the formatting once again for the bottom 10%, मतलब bottom 3 में जो जो है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो विथ येलो कलर, ओके। नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं ले रहा है, हाँ माइनस में है, -2, ओके, माइनस में वो परसेंटेज निकाल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडरिंग कि बाकी जो जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, आपको डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो,
select these values, okay, and then conditional formatting. Bottom 10 items की जगह पे bottom let's make 3 items, okay, and yellow color. Now you can see the values, okay. वो percentage calculate जब भी हो रहा था that time it has a issue, कारण मायनस व्हॅल्यू टू पर्सेंटेज मध्ये चेंज येतं. जेव्हा प्लसचं पर्सेंटेज काढतो मायनसचं पर्सेंटेज काढतो इट बिकम्स डिफरंट व्हॅल्यूज, त्यामुळे ते हायलाइट व्यवस्थित करत नाही फॉर द पर्सेंटेज. बट विथ द व्हॅल्यूज यू कॅन क्लिअरली सी. सो दीज 3 प्रोडक्ट्स आर नथिंग बट अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट. तर याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकता? लेट्स ऑब्झर्व यांचं डिस्काउंट किती आहे बघा. दिस इज लॉस मेकिंग विथ मॅक्सिमम डिस्काउंट with lowest sales पण, कारण 2 digit sales, right? So you can straight away recommend. ह्याच्यावरती काय रिकमेंड करू शकता? should discontinue, कारण काही उपयोग नाही ना. सगळ्यात लॉस मेकिंग आहे, डिस्काउंट पण देतोय, सेल पण कमी आहे. why to put energy? याच्यापेक्षा मगाशी आपण जे 3 इनसाइट्स काढले होते और 3 प्रोडक्ट होते त्याच्यावरती यू कॅन फोकस. मतलब आप ये सेल जो कर रहे लोग, ये सेल आप बंद करके जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, ये 2-3 प्रोडक्ट थे राइट नीचे जहाँ पे प्रॉफिट अच्छा है बट सेल कमी है, तो वो उस पे आप ध्यान दे सकते हैं आपके सेल्स लोग सेल्स में जो काम कर रहे हैं. सो दिस बिकम्स नथिंग बट अ गुड इनसाइट, राइट? तो बाकीचे अजून 2 प्रोडक्ट्स काय आहे? सी यू कॅन सी वन प्रोडक्ट इज देअर वेअर मॅक्सिमम लॉस इज देअर बट गुड सेल्स. सेल्स पण आहे, चांगला सेल आहे पण लॉस पण जास्त है. सो यू कैन इंसेंटिवाइज और प्रोडक्ट में क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है, आपको लॉस आ रहा है और आपका कॉस्टिंग महंगा क्यों जा रहा है ये प्रोडक्ट 3000, और जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा तो उसको कम करना पड़ेगा आपको, और डिस्काउंट भी दिया है तो डिस्काउंट भी कम करना पड़ेगा, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट? दीज आर नथिंग बट अ फ्यू इनसाइट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे हमने ये कंबाइन किया सेल्स, डिस्काउंट और प्रॉफिट, वैसे शिपिंग कॉस्ट भी आप कंबाइन कर सकते हो. म्हणजे सगळ्यात जास्त शिपिंग कॉस्ट कोणाचा आहे मग त्याच्यावरनं तुम्ही बघू शकता की हायलाइट. लेट्स सॉर्ट दिस विथ द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओ हे बघा, दिस बिकम्स हायेस्ट और शिपिंग कॉस्ट पण जास्त आहे, प्रॉफिट पण कमी होत आहे, डिस्काउंट पण देत आहे, बट यू आर गेटिंग सेल्स. सो दिस इज ऑल्सो हॅज व्हेरी सिरियस इश्यू, कारण तुम्हाला शिप करायला पण जास्त खर्च येत आहे, लॉस मेकिंग है, डिस्काउंट देता है. सो यू नीड टू लुक इनटू द क्वालिटी, और आपको क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो डिस्काउंट कम करना पड़ेगा, राइट? सो यू नीड टू लुक इनटू दैट एस्पेक्ट. सो वन अजून याच सिमिलरली लाईनवर यू हॅव अ ऑर्डर प्रायोरिटी. ऑर्डर प्रायोरिटी इज क्रिटिकल, मीडियम, हाई. तर ऑर्डर प्रायोरिटी इज नथिंग बट आपको ऑर्डर आया है और कब तक डिलीवरी करना है. मान लीजिए आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, सो यू ऑलरेडी नो इट विल टेल यू कि 3 दिन में डिलीवरी करना है, राइट? अभी मान लीजिए 3 दिन में उसको डिलीवरी करना है तो ही नीड टू शिप इमीडिएटली, राइट? मान लीजिए उसको 5 दिन में डिलीवरी करना है तो वो क्या करेगा, एक दिन बफर रख सकता है भाई, 4th डे आप शिप कर सकते हो, देर मैक्सिमम 3 दिन में आप डिलीवरी हो सकता है. सो ही हैज 1 डे बफर. सो सिमिलरली इफ ऑर्डर इज वेरी क्रिटिकल, आपको 24/7 एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे. रात में भी ऑर्डर कर सकते हैं, रात 9 बजे ऑर्डर कर दिया और आपको डिलीवरी दिखा रहा है वहां 2 दिन में मिलेगा, तो वो रात को ही शिप होना चाहिए, राइट? सो दैट बिकम्स वेरी क्रिटिकल ऑर्डर. और क्रिटिकल ऑर्डर को खर्चा ज्यादा आता है, क्यों? क्योंकि रात में आपको एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, राइट? सो लो वैल्यू, सो ट्राई टू अवॉइड द क्रिटिकल ऑर्डर्स. मतलब जब भी वो ऑर्डर आए ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल और वर्क टाइम में ही पॉसिबल कर दीजिए. इफ नॉट अवेलेबल देन टेक एक्स्ट्रा डे. 3 दिन में आप डिलीवरी कर रहे हो तो टेक 4 डेज. इससे आपका कॉस्ट यू कैन मैनेज. So likewise you can do the analysis on the order priority as well. मतलब order priority के कॉलम पे आप एनालिसिस कर सकते हो. यहाँ पे क्रिटिकल ऑर्डर्स यू कैन हाईलाइट और यू कैन अवॉइड द क्रिटिकल ऑर्डर्स.
लो प्रायोरिटी वैल्यू कौन सा है, और क्रिटिकल में जो जो है आप कम कर सकते हो क्या क्रिटिकल ऑर्डर के लिए। व्हाट यू कैन डू इज आप उसका प्रिडिक्ट ऑर्डर कब आ रहा है क्रिटिकल के, यूसी चेक डेटा ले लो लास्ट मंथ में क्रिटिकल में जो जो ऑर्डर आए थे किस टाइम पे आए थे, वेदर दे वर मॉर्निंग नाइट, तो उसके हिसाब से यू कैन प्लान। नाइट में आ रहा है तो यू डायरेक्टली कीप 2 बॉक्स पैक करके रख दो क्रिटिकल के, आपको उसका मैन पावर कम हो जाएगा, ओनली ही नीड्स टू शिप रात में, राइट। सो दैट कैन बी डन बाय 1 एम्प्लॉय, आपको 2 या 3 रखने के लिए जरूरत नहीं है पैकिंग करने के लिए, शिप करने के लिए। सो दैट्स हाउ यू कैन फिगर इट आउट कि आपको कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है। सो दिस इंटायर थिंग कैन बी पॉसिबल यूजिंग अ डेटा। मतलब जो भी आपके पास डेटा रहेगा, ये जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा है, और उसके बेसिस पे आप ऑर्डर प्रायोरिटी डिसाइड करो, देन कंपेयर मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर में चेंज क्या है, कौन से टाइम में ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, ये जो क्रिटिकल प्रोडक्ट है, ओके, तो ये क्रिटिकल के कब ऑर्डर आते हैं, you can let's filter with the critical and see what kind of item are these। ये देखिए मैक्सिमम ऑफिस चेयर्स वगैरह है, राइट, स्मार्टफोन, किचन अप्लायंस, रेफ्रिजरेटर, राइट, लेदर चेयर। सो दीज आर नथिंग बट कंज्यूमर गुड्स। तो ये बिग बिलियन डे हो गया, फेस्टिवल हो गया, कोई दिवाली होली, दैट टाइम यू कैन एक्सपेक्ट द मैक्सिमम ऑर्डर। बट इसका आपको वो ट्रॅक करना पडेगा पहिले से, म्हणजे हे सगळं ट्रॅक करायला लागेल डेटा, मंथ ऑन मंथ किती चेंज होत आहे, इयर ऑन इयर किती चेंज होते या प्रोडक्टचं, जिथं मॅक्सिमम चेंज होतंय त्या महिन्यामध्ये तुम्ही पॅक करून ठेवू शकता, राईट, ऑर्डर। मग आलं ऑर्डर की डायरेक्ट शिप करायचं। दॅट्स हाऊ अमेझॉन ऑप्टिमाइज करते सगळं त्यांचं, कारण त्यांच्याकडे खूप डेटा आहे। प्रत्येक तुम्ही जे ऑर्डर करता, कधी ऑर्डर करता, किती अमाऊंट, कोणत्या पेमेंट गेटवे पासून, इथून सगळं ऑर्डर यू हॅव ऑल विथ द अमेझॉन। त्यामुळे ते प्रेडिक्ट करतात, तुम्हाला माहित असेल आधी ऑर्डर 5 ते 6 दिवसात यायचे, आता विदिन 1 डे येत आहेत, राईट, 24 तासात। का, कारण तुम्ही ऑर्डर करायच्या आधी त्यांना माहित असतं की तुम्ही हे ऑर्डर करणार आहे, और somebody else is going to order, स्पेसिफिकली तुम्ही नाही करणार, ते प्रिडिक्ट करतात 50 मोबाईल फोन्स विकले जाणार, त्यामुळे 50 ते प्रिडिक्ट केल्याप्रमाणे ते पॅक करून ठेवतात, मग ते तुम्ही ऑर्डर करा, somebody else ते डायरेक्टली दे विल शिप ऑनलाइन। सो समझ आ रहा है कि हाउ वी आर मूविंग, मतलब डेटा एनालिटिक्स होता है, कैसे कैसे यूज होता है, एंड हाउ यू निलेश, स्वाती, विशाल, नो सर। हेमंत, नो सर। कळत आहे ना कसं आपण थोडं थोडं पुढे जातोय, म्हणजे आधी फॉर्मॅटिंग, येस। अंडरस्टँडिंग आणि फॉर्मॅटिंग केलं, आज आपण इन्साइट्स काढले आणि ऍक्शन्स घेतले। मग पहिल्यांदा एचआर रिलेटेड डेटा होता, आणि हा आहे कन्झ्युमर, म्हणजे तुम्ही शॉप मधला म्हणू शकता, और ट्रान्झॅक्शन म्हणू शकता, सुपर मार्केट वगैरे असं काही असं, राईट। मग याचाच वापर अमेझॉन त्यांचे ऑपरेशन्स इम्प्रूव्ह करण्यासाठी यूज करतंय ह्या सगळ्या डेटाचा। जे तुम्ही इन्साइट्स काढणार आहे, तर तुम्ही कंपनीला सांगू शकता की किती मॅन पॉवर ठेवायला पाहिजे, कधी ठेवायला पाहिजे, काय प्रिपरेशन करायला पाहिजे, कोणतं मटेरियल, कोणतं आयटम जास्त होतंय मार्केटमध्ये, तुम्हाला ते बंद करायचंय, चालू करायचंय, सगळं तुम्ही इन्फॉर्मेशन काढू शकता, आणि हे खूप व्हॅल्युएबल आहे। एखाद्या कंपनीला तुम्ही सांगितलं, सर तुम्ही इकडे सेल नका वाढवू, इकडे सेल वरती फोकस द्या, ते प्रोडक्ट बंद करा, आणि बाय चान्स म्हणजे होईलच, नेक्स्ट टाइम सेल्स वाढला त्यांचा, कंपनीचा प्रॉफिट वाढेल, राईट, फक्त तुमच्या इन्साइट्स मुळे इट हॅज अ लार्ज इम्पॅक्ट। ओके, हॅलो, हा सर, हा सर, तेच झालेलं आहे, हा 2 मिनिट, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल। तर क्लिअर सगळ्यांना, तर होमवर्क असा आहे की यू नीड टू फाइंड आउट मोर इन्साइट्स, हे जे आपण आता शिकलो, आय वॉन्ट यू टू राईट इट ऑन द पेपर, म्हणजे वर्ड मध्ये लिहा व्यवस्थित, इन्साइट्स काय होते,
आणि तुम्ही ऍक्शन्स काय सजेस्ट केलं. आपण ऑलमोस्ट सगळं डिस्कस केलंय, बट फ्यू मोर थिंग्स तुम्हाला जर काही आउट ऑफ द बॉक्स आलं आयडिया वगैरे. ओके, लेट मी क्लिअर. कारण ऑर्डर प्रायोरिटी फोकस करा थोडं, कारण सेल्स क्वांटिटी वरती फोकस करा, डिस्काउंट वरती बघा, डिस्काउंट आणि प्रॉफिट आपण कम्पेअर केलंय, शिपिंग कॉस्ट वरती जरा फोकस करा, पॅटर्न ऑब्झर्व करा, सगळे 800च्या रेंज मधले काय आहेत, राईट, कुणाचं व्हॅल्यू किती आहे, 900च्या रेंज मध्ये कोण आहे, ओके, 800च्या रेंज मध्ये सगळे फोन रिलेटेड आहेत का, ओके. सो फाइंड आउट, कम अप विथ, समजा हे बिझनेस केस आहे, हे तुम्हाला डेटा दिलाय आणि त्याला सांगायचं की त्याचा बिझनेस कसा वाढेल. क्लिअर. हे डे 2 मध्ये आहे. डे 2 एक्सेल क्लासच्या फाईल मध्ये डेटा फॉर्मॅटिंग नावाचं एक शीट आहे. या शीट मध्ये हा डेटा मिळेल तुम्हाला, तुम्ही क्लिअर करून लिहू शकता. ओके. सो करणार ना उद्याचं होमवर्क. इयर ऑन इयर, मंथ ऑन मंथ ते ट्रेंड अनालाइज करा आणि बाकीचे पण अनालाइज करू शकता कॉलम्स. बट आय वॉन्ट यू टू कम अप विथ ऍटलीस्ट 10 इनसाइट्स काढा आणि 10 ऍक्शन पॉइंट्स. म्हणजे हा बिझनेस आहे, बिझनेस ग्रो करायला तुम्ही काय काय करा. मतलब ये बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको 10 इनसाइट्स निकालना और 10 एक्शन स्टेप्स निकालना है, और जो भी एक्शंस आप सजेस्ट करेंगे. So with this, we'll conclude here then. Okay. Okay. Thanks a lot. Thank you for your time. उद्या आपण होईल 5:15 ला असेल, 5:15 ला उद्या. I will put it on the group as well. Okay. Okay sir. Okay sir. So thank you. Thanks a lot. मी डिस्कनेक्ट करतो.